Good morning, class Earth. Again, I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, at present we are studying chapter light. In this chapter light, I have told you characteristics of light, that light travels in a straight line, and sunlight have energy packets which are known as photons. All these things we have studied. We have also studied that रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप. कौन कौन सा पढ़े हैं? रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े? एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल. ये चीज़ें हम लोग पढ़े. एंड the light rays falls on an object, reflects in same plane. ये हमने दूसरा रूल पढ़ा, रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ. उसके बाद हम लोग पढ़े ब्राइटनेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो दूसरे से ज़्यादा ब्राइटर होते हैं. ये बात हो गई. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट टाइप्स ऑफ इमेजेस. ये इमेज कितने टाइप्स की होती हैं, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखा है टाइप्स ऑफ इमेजेस. तो स्टूडेंट्स, दो तरह की इमेज बनती है. एक इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज और एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज. इसको नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें वो है रियल. जिस इमेज को हम पकड़ सकें वो है रियल. और वो इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सकें, जिसको हम पकड़ ना सकें, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. ठीक है, देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है. आपकी बुक कह रही है रियल इमेज व्हेन टू और मोर देन टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, अ रियल इमेज इज सेड टू हैव बीन फॉर्म्ड. मतलब जब दो या दो से अधिक रेस किसी पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से या मिरर से रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है. और रियल इमेज को शो किया जाता है स्ट्रेट लाइन से, जबकि वर्चुअल इमेज को शो किया जाता है डॉटेड लाइन से. ये आपकी बुक में है. आप बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 207. आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 207. वर्चुअल इमेज के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है. वर्चुअल इमेज व्हेन टू और मोर देन टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस do not actually meet but appear to come from a point on the same side of the object. The image is said to be virtual. रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ इमेजेस, वो यही जो डॉटेड टाइप से दिखाया जाता है वो लिखा हुआ है. तो वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक रेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट ना हो रही हो, एक जगह पे एक पॉइंट पे मिल ना रही हो, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा हो कि वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तब जो जिस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल इमेज को ऐसे शो किया जाता है. नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी बुक में आ रही है वो है मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल. मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स. बच्चों, आप सभी बार्बर की दुकान पे गए होंगे हेयर्स कट करवाने. हेयर्स को कट करवाने गए होंगे. गर्ल्स भी जाती हैं, बॉयज़ भी जाते हैं क्लास 8 के. हमको खूब पता है कौन कौन जाता है. तो अभय पटवा, रजनीश चौधरी सुन रहे हैं हमारी बात? नैन्सी मिश्रा चौधरी सुन, प्रतिभा चौधरी, दुबे, आर ऑल ऑफ यू विद मी और नॉट?
अच्छा, एक शिकायत है हमको, हम वीडियो बहुत टाइमली पोस्ट कर देते हैं आपके लिटिल फ्लावर ऐप पे, लेकिन सारे बच्चे उसको देखते नहीं हैं। हम नहीं समझ पाते, जब वीडियो आप देखते नहीं हैं तो फिर चैप्टर कैसे समझ जाते हैं बिना वीडियो देखे? ये बात हमारी समझ में नहीं आती। सभी बच्चे जो सॉरी जो क्लास में प्रेजेंट हों उनको वीडियो जो पोस्ट होता है वो देखना चाहिए। और ख़ासकर हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, साइंस का वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और आपका PT4 एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्या उसमें आप लिखेंगे फिर? इसलिए आज से सारे वीडियोस जो पोस्ट करेंगे हम उसको एकदम केयरफुली देखना है। देखेंगे तभी उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देते हैं आपको होमवर्क में, तभी वो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ये नहीं कि रात में देख लेंगे 11 बजे, शाम को देख लेंगे 3 बजे, तब फिर क्लास में क्या कर रहे हो? आपकी क्लास जो रहती है 9:45 से जो क्लास रहती है, उस क्लास में आप क्या करते हो? फिर वीडियो ही तो देखना रहता है उसमें। तो सारे स्टूडेंट्स वीडियो व्यू करेंगे, जिससे उसके बाद जो हम क्वेश्चन करें उन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकें। ठीक है, 25 के बाद आपका PT4 एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए साइंस के। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट। चलिए आपको बताते हैं, पेज नंबर 207 ओपन है ना। आपको बताते हैं कि कैसे मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है। बार्बर की दुकान पे, नाई की दुकान पे सारे बच्चे जाते होंगे हेयर कट करवाने, ठीक है। तो वहाँ पे वो बार्बर क्या करता है, एक मिरर आपके सामने लगा होता है जिसमें आप अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं, और एक मिरर वो बैक साइड में लगाया रहता है। लेकिन बैक साइड वाला मिरर थोड़ा सा तिरछा लगाता है वो। तो आप सामने के वाले मिरर में अपने पीछे के हेयर्स को देख लेते हैं। होता है ऐसा अभय पटवा? होता है ऐसा बेटा आयुष पांडे? तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कई मिरर्स का यूज़ करके। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। When two mirrors are placed inclined to each other at an angle, many images of the object placed before them are seen. कई इमेज दिखती हैं अगर दो मिरर्स या दो से अधिक मिरर्स को एक खास एंगल पे रखा जाए तो। ठीक है, दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर। एक मिरर में जो इमेज बनती है वही इमेज दूसरे मिरर में ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बात पल्ले पड़ रही है सबके? सपोज कर लीजिए 3 मिरर हैं, तो पहले मिरर में हमारी इमेज बनेगी, वही इमेज दूसरे मिरर में ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरे मिरर में उस इमेज का इमेज बनेगा। ऐसे ही जो तीसरा मिरर रखा हुआ है उसमें दूसरे मिरर में जो इमेज बनी है वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और थर्ड मिरर में उस इमेज का इमेज बनेगा। आ रहा है समझ में प्रतिभा? तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इमेज। आपकी बुक में मल्टीपल इमेज के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये कैसे बनता है। इसको आप समझेंगे, घर पे ड्रॉ करके समझेंगे। जब नहीं समझ में आएगा तब हम आपको समझाएंगे, या सैटरडे को जब हम डाउट क्लियरेंस क्लास लेंगे तब आपको समझाएंगे। अगर कोई पूछेगा तो, कोई पूछेगा ही नहीं तब हम क्यों समझाएंगे। और ख़ासकर आप लोग तो जूम पे जब हम क्लास ले रहे थे तब भी आप लोग प्रेजेंट नहीं थे, ये बहुत गलत बात है। फिर कमिंग सैटरडे को हम जूम पे आपके साथ रहेंगे, और सारे बच्चों का प्रेजेंट होना जरूरी है। सारे बच्चे उस जूम मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, आर यू एश्योरिंग मी और नॉट? ठीक है, एश्योर कर रहे हैं, प्रेजेंट रहिएगा। ये हम कह रहे हैं, इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे, इस फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज बाय 2 मिरर प्लेस्ड एट राइट एंगल इन ईच अदर। और इसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे, तो फिर आपको कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। प्लेन मिरर का यूजेस देखते हैं। ये चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन की है अभी को, बार्बर की दुकान वाले।
प्लेन मिरर का यूज़ क्या है? व्हाट आर यूजेज ऑफ प्लेन मिरर? नंबर 1, एज अ लुकिंग ग्लास, अपना चेहरा देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप यूज़ करते हैं प्लेन मिरर का। दूसरा, फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने के लिए। पेरिस्कोप क्या है, किसको बोलते हैं? स्पेस की चीज़ों को देखने के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में प्लेन मिरर का यूज़ होता है। इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर, सोलर कुकर किसको बोलते हैं? वो जो धूप से, सन की लाइट से जो आपके फूड को कुक कर देता है, उसमें भी एक मिरर लगा होता है। वो मिरर सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके देता है उस सोलर कुकर को, तब उस सोलर कुकर में फूड कुक होता है। ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ है फॉर सिग्नलिंग बाय स्काउट्स एंड आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन इसी मिरर से सिग्नल भेजते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के सिग्नल्स भेजे जाते हैं। और फिर लिखा हुआ है 5th पॉइंट, फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस। शोकेस में फॉल्स डायमेंशंस को प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेन मिरर का यूज़ होता है। Let us consider an object O placed in between the two plane mirror held parallel to each other। ये दो प्लेन मिरर हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। दो प्लेन मिरर हैं और इन दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कोई भी मिरर जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें जिस तरफ हम इस तरह की डिजाइन बनाते हैं उस तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। आप अपने घर का मिरर अगर कभी टूटा होगा तो घर के मिरर में भी आप देखे होंगे कि जब मिरर टूट जाता है तो जिस ग्लास का वो बना होता है उस ग्लास के एक तरफ ब्राउन कलर का पेंट लगा होता है। ठीक है, तो वही ये पेंट है। इसमें इस तरफ पेंट लगा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए हमको? यहाँ रखना चाहिए कि यहाँ रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, तब वो ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है O, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है O। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इमेज कितनी बन रही है? एक इमेज यहाँ पे बनेगी, एक इमेज यहाँ पे बनेगी, एक इमेज यहाँ पे बनेगी, 3 इमेजेस की बनेगी। तो इस तरह से मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में होता है। इसमें लिखा हुआ है इस डायग्राम में कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर M2 फॉर्म्ड एट I1 as far behind the mirror as the object in front of it। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5, let us see how do we see images of our back in a mirror। वही बार्बर की दुकान वाली बात, नाई की दुकान पे आप जाते हैं तो अपने पीछे का हेयर सामने वाले मिरर में देख लेते हैं। आयुष पांडे दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि वो 2 मिरर रखे होते हैं और जो इमेज हमारी इस पीछे वाले मिरर में बनती है वो इमेज सामने वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है, तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज सामने बनता और हम देख लेते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ, ये एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 ओपन करिए। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ इमेज वी वुड गेट बाय यूजिंग 2 प्लेन मिरर। You know, by varying the angle between 2 mirror we can get any number of image। For example, when we hold the plane mirror at angle of 90 degree to each other, then we will get 3 image of an object as I1, I2 and I3 as shown in the figure। तो क्या लिखा हुआ है कि हमको 3 इमेज मिलती है अगर हम 90 डिग्री पे 2 मिरर्स को रख दें। तो इसके रेफरेंस में एक रूल है, वो रूल हम आपको बता देंगे, उससे आप नंबर ऑफ इमेज पता लगा सकते हैं।
यहाँ पे देखिए इस फिगर में दो मिरर रखे गए हैं, मिरर 1 मिरर 2, और बीच में केवल एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक कैंडल सिंगल, और इस कैंडल के 3 इमेज इस मिरर में बन रहे हैं और 3 इमेज इस मिरर में बन रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है ये प्रतिभा? मैजिक। इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैंडल एक है, उसके इमेज 3 बन रहे हैं, मिरर 1 में यानी M1 में और M2 में 3 इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यू माइट, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी होल्ड, अगर प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा जाए तो 3 इमेज बनेगी। बाय डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द मिरर द नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीजेज। 90 डिग्री से कम एंगल अगर किया जाए दोनों का आपस में, तो नंबर ऑफ इमेज बढ़ेगी। अभी 3 बन रही थी ना, फिर 9 बनने लगेगी, 9 इमेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्लेस 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वन अनदर, 5 इमेजेस आर फॉर्म। तो 90 डिग्री पे अगर 2 मिरर्स को रखा जाए तो 3 इमेज बनेगी, 2 मिरर हैं तो 6 बनेगी, और अगर 60 डिग्री पे रखा जाए 2 मिरर्स को तो 5 इमेज बनेगी, 2 मिरर हैं तो कुल टोटल 10 इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट कितना है? केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज मल्टीपल बन रही है। ठीक है, you will see that the images and the object taken together form a hexagonal pattern। ऐसे हेक्सागोनल पैटर्न में बनेगी इमेज इस तरीके से। ठीक है, you might have noticed in many places some shops have mirrored walls। if you try to look at yourself you will see that there are an infinite number of images। ऐसी दुकानों में गए होंगे आप, कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहां आप जाइए तो ढेर सारे मिरर्स वहाँ पे रखे होते हैं या मिरर अटैच होते हैं वॉल में, और उसमें जब आप अपनी इमेज देखें तो आपको अपनी ही इमेज कई दिखती है। ऊपर छत में भी दिखती है, नीचे भी दिखती है, फ्लोर पे, सामने दिखती है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट, सब तरफ आपको इमेज ही इमेज दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिरर्स को खास एंगल पे सेट किए होते हैं जिससे आपकी मल्टीपल इमेज बने। ऑल्सो यू माइट हैव नोटिस this in some temples where you see an infinite number of images of god statues in the mirrored walls। मंदिरों में भी ऐसा होता है, गॉड की मूर्ति, स्टैचू तो एक ही रखी होती है लेकिन उसके इमेजेस कई बनते हैं। whenever you get your hair cut at the barber shop, barber always hold a second mirror at your back। ये बात हम अभी भी आपको बताएं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखा हुआ है आपकी बुक में कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप एक गेम है जो बच्चे बना के खेलते हैं। ये कैलेडोस्कोप क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। और ये लैटरल इन्वर्जन हम आज बता देते हैं आपको। जब आप अपने घर पे किसी बड़े मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी इमेज उस मिरर में दिखती है। तो कोई फ़र्क होता है आपके ओरिजिनल में और उस मिरर के इमेज में? कोई डिफरेंस होता है कि वैसा ही होता है? जी नहीं, उसमें डिफरेंस होता है। आपका जो राइट ईयर है, आप अपना राइट ईयर पकड़ते हैं तो जो इमेज है वो लेफ़्ट ईयर पकड़ता है। ठीक है, आपकी लेफ़्ट आई, राइट आई आपकी लेफ़्ट में दिखती है मिरर में, ऐसा होता है। ए लिख के आप देखिए, ए, तो ए लिखेंगे तो ए उसमें राइट का लेफ़्ट में दिखेगा। बी लिखिए तो बी आपको उल्टा दिखेगा। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। बुक में लिखा हुआ है द फिनोमिना ड्यू टू विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट राइट हैंड साइड इन द प्लेन मिरर एंड द वाइस वर्सा इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा। तो जब भी हम प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं तो लेफ़्ट की चीज़ें हमको राइट में और राइट की चीज़ें हमको लेफ़्ट में दिखती हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज, दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। अब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
Image is virtual, it means the image cannot be taken on a screen. सॉरी, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल होता है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरी बात, इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का इमेज बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज हमको मिलेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। मिरर से जितने पास में ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो भी उतना ही पास बनेगा, और जितना ही दूर हम जाएंगे तो मिरर में इमेज भी उतना ही दूर जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। चौथा, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। वही जो लैटरल इन्वर्जन बताएं आपको, लेफ्ट राइट में बनेगा और राइट लेफ्ट में बनेगा। और इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा, तो अपोजिट नहीं बनता। आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो पैर आपका ऊपर नहीं हो जाता है, जैसे आप खड़े हैं वैसा ही इमेज बनता है, इसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। तो दीज आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। ओके, तो इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट लिखा हुआ है। दिस डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट एंड कैलिडोस्कोप वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोग होमवर्क अभी जो हम देंगे वो टाइमली करिएगा और टाइमली सबमिट करिएगा, जिससे हमको चेकिंग में आसानी हो। ओके, थैंक यू क्लास 8th एंड हैव अ गुड डे।